सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दान दान के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। और ये लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो एपिसोड स्टार्ट होता है हाना को ये लोग घर में रखने का बात कर रहे हैं। ग्रैनी वाला जो घर है, मतलब मोमो का जो घर है ना, उसमें रखने का ये बात कर रहे हैं हाना को। क्योंकि जो तारो है वो जाता है और कहता है मैं केमिस्ट्री लैब में रहूंगा और आराम से रहूंगा जब तक कि हाना सेफ है। तो यहाँ लोग हाना को वहाँ रखने का बात करते हैं और ग्रैनी पूछती है तो उस बॉल का क्या हुआ। तो वो कहते हैं वो कोई क्रिसमस ऑर्नामेंट था, ऐसे ही वो बस शाइन कर रहा था। अभी लोग खाना खाने की, हाँ, खाना खाने का तैयारी कर रहे रहते हैं। मोमो जो है वो टेबल लेके आती है। जीजी जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, और उसके बाल के ऊपर एक लिंट रहता है, उसको हटाता है। और इन दोनों के बीच में अच्छा बात चलने लग जाता है। और अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओकारुन को थोड़ा सा पुश बैक मिला था। अभी ओकारुन जो है वो भी कूद के जाता है और कहता है कि मोमो तुम्हारे सर के ऊपर लिंट था और उसने उसको हटाया, ठीक है। और कहता है अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा इन सब चीज़ों को। इसके बाद कि ऐसे थैंक यू करती है और फिर ये लोग, मतलब कि ओकारुन और जीजी जो है वो मोमो के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। तो ग्रैनी उनके ऊपर थोड़ा सा उनको कुछ बोलती है, वो लोग सॉरी कहते हैं और बात ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसी समय मालूम चलता है उकारुन को कि आया से जो है वो जीजी के घर पे जा रही है, क्योंकि जो हुआ है वो अब आया से बताती है कि अच्छा हाँ ये हुआ है, मैंने तुमको बताया नहीं था क्या। तो उकारुन कहता है कि तो तुम अकेले अब जीजी के घर पे जाके रहोगी। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुमको बुलाने वाली थी, क्योंकि अ, ऐसे मेरे को केवल यदि करना हो तो वो मुश्किल होगा, तो मैं तुमको ऐसे भी बुलाने ही वाली थी। जिसके बाद कि ओकारू कहता है ठीक है। और अब हाना के बारे में ना एक और बात हुआ था कि तारो जो है वो आएगा रात को उससे मिलने, ठीक है। और रात का सीन होता है और 4 स्टूडेंट हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, वो जाते हैं और कहते हैं कि स्कूल के अंदर है वो। और कहते हैं कि हम थोड़ा सा ओइजा बोर्ड खेलेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। लड़के जो थोड़ा स्केयर्ड हैं और लड़के जो उनको थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको एक आवाज़ आता है किसी चीज़ का, ठीक है। और तुमको मालूम है वो कौन है? तारो, जो कि केमिस्ट्री लैब से रात को मिलने आ रहा है। वो भागते हुए आता है, अब इन चारों की फट गई है और वो बस भाग रहा है, ठीक है। वो कांच फोड़ता है, वहाँ से भागता है, ट्रेन में चढ़ा, फिर आगे आता है। वहाँ आते आते ये एक ट्रक से ठुक जाता है जिसके कारण इसके टुकड़े हो जाते हैं। फिर मोमो और हाना जो वेट कर रहे हैं, ठीक है। मोमो कह रही है कि ठीक है, जब तक वो नहीं आता मैं यहीं पे हूँ, बाहर हैं ये दोनों घर के। अब सुबह हो जाती है, मोमो सो चुकी है और तारो आ जाता है और मिल लिया अब हाना से, ठीक है। और मोमो उठते कहती कि यदि तुम आ चुके तो मेरे को उठाना चाहिए। अब ये लोग मिलते हैं और कहता है तारो कि ठीक है, अब मैं कल वापस, कल से सही समय पे आऊँगा। मोमो कहते मतलब तुम रोज आओगे। तो यही सब बात चलता है। फिर ये लोग जीजी के घर के लिए निकलते हैं, ट्रेन में होते हैं, कार्ड्स खेल रहे रहते हैं, जिसमें कि ओकारुन हार जाता है मोमो से। फिर जीजी जो है उसको चीयर अप करने के लिए टॉफ़ी देता है सबको। और फिर ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि मोमो और जीजी जो है वो बात करने लगते हैं कुछ सुपर नेचुरल वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर की जीजी अपने रूम में रहता है, उसको एक सेपरेट रूम दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सो रहा है, बट हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे सो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको बार बार वही क्रिएचर जो है ना वो दिख रहा है। उस कारण उसको एकदम नींद नहीं आ रहा, उसका हालत एकदम ख़राब है। अब ये लोग वापस से ट्रेन के ऊपर आते हैं और अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते में क्या होता है कि अब ये लोग बात कर रहे हैं ना सुपर नेचुरल चीज़ के बारे में। अब ओकारुन जो है वो यूएपी का बात लाता है कि हाँ ये सब होता है। फिर कापा के बारे में बताता है, तो फिर जीजी को भी इंटरेस्ट आता है कि अच्छा मतलब कापा रियल होता है। और बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर के बारे में बात करते हैं वो लोग, और मतलब फ्रेंडशिप हो जाता है उनका। फिर ये लोग जीजी के घर पे पहुंचते हैं। अब वो उस टाउन में भी पहुंचे, उस सिटी में। अब वो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ तो क्रीपी टाइप के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत अजीब टाइप के लोग हैं। ये लोग आगे जा रहे हैं, जाते जाते उसका घर आता है। वो कहते हैं तुमको यहाँ पे कुछ अनयूजुअल लग रहा है? मोमो कहते हैं नहीं, मेरे को कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, पूरी जगह घूमते वगैरह हैं। मोमो को कुछ अनयूजुअल नहीं लगता है। और फिर वो कहते हैं कि शायद ये टर्बो ग्रैनी वाला जैसा केस है ये। वो लोग अभी यहाँ पे नहीं है और अपना प्रेजेंस हाइड कर रहे हैं।
मोमो सोफे पे बैठी रहती है और जीजी कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और उसे कंधे दबाने लगता है और वो कहती है कि जूस लाने के लिए उसको। और ओकारुन को बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ सोफे पे। और फिर मोमो चली जाती है वहाँ से हॉट स्प्रिंग के लिए, और ओकारुन वहीं रहता है। अब ओकारुन वहीं पर है और जीजी वहीं पर है। फिर ये लोग बाहर जाते हैं, सॉकर खेल रहे रहते हैं। जीजी कहता है जीजी उसको सॉकर सिखा रहा रहता है, ठीक है। फिर जीजी कहता है कि तुमको मोमो पसंद है ना। जीजी ने अब ये पूछा। और ओकारुन जो है वो कहता है मैं उसका रिस्पेक्ट वगैरह करता हूँ। जीजी कहता है कि मैं उसको मतलब कि मेरे को उससे प्यार है और मेरे को उसका फेस वगैरह पसंद है। फिर इन दोनों का वैसे ही लड़ाई होता है कि मेरे को फेस पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, ठीक है। जिसके बाद कि अब मोमो जो है वो उसका सीन दिखाया जाता है कि वो जो है ना वो हॉट स्प्रिंग में है और वहाँ पे सोच रही है कि उन दोनों का फ्रेंडशिप हो रहा है। पहला गाई फ्रेंड है वो कारुन का, तो मेरे को मैं जस्ट उनके वे में आऊँगी, मेरे को वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद होता है कि वहाँ पे कोएड बात है, ठीक है। कोएड ऑनसन है जिसके अंदर कि अब मेल लोग आए हैं, ठीक है। अब फिर लेकिन शिफ्ट हो जाता है सीन अपना ओकारुन के साइड में। अब ओकारुन साइड में क्या हुआ कि हाथ मिलाने कहता है ये जो है, बट उसको पकड़ लेता है ओकारुन को। ओकारुन कहता है एक सेकंड रुको, और दिखाता है कि ये रूम यहाँ पे तो नहीं था। उनका जो घर है ना उसके साइड में एक नया रूम बन गया है, ठीक है, जो कि पहले नहीं था वहाँ पे। ये लोग अंदर जाते हैं, चेक करते हैं तो वो रूम जो है वो हॉलो है, मतलब कि खाली है, अंदर से ईंट वगैरह नहीं भरा हुआ है। जीजी उस पर हथौड़ा मारता है और उसके अंदर स्पिरिट्स को भगाने वाला जो पेपर होता है वो पूरे में लगा हुआ है उसके अंदर। और मोमो का सीन देखा जाता है कि वहाँ पे वो जो लोग आए हैं ना वो बोलते हैं तुम गेटर्स को जानती हो। गेटर्स वो लोग होते हैं जो कोविड बाथ में नेकेड वुमेन को मतलब कि परेशान करने आते हैं, ठीक है। अब मोमो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, बट उसको एक बंदा पकड़ लेता है। वो सोचती है कि पहले साइकिक पावर से इनको भगा देते हैं, बट नहीं कर पाती क्योंकि अचानक से एक बंदा उसको एम्बुश करता है और उसको पानी के अंदर मतलब कि डाल दिया है, ठीक है। और पकड़ा हुआ है अब उसको। फिर सीन शिफ्ट और ओकर उनके साइड आता है कि वही पेपर है, वहाँ से कुछ तो एनर्जी टाइप का उसको आ रहा है, ठीक है। मतलब बहुत वेव्स आ रहे हैं। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है और ये सीज़न भी यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सीज़न बहुत बढ़िया था, बट एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया गया है इसको। 2025 में इसका अगला सीज़न आने वाला है, तो उसमें ही आगे बढ़ेगा अब स्टोरी। तो देखते हैं अब अगले सीज़न में, है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।